विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुरति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसे गणाधीप चतुर्थी और संकटा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के गजानन स्वरूप के पूजन करने का विधान है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इस दिन व्रत को धारण करते हैं, भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, साथ में चौथ माता का पूजन करते हैं और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख तथा संकटों को दूर कर देते हैं तथा इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोकामनाओं की इस व्रत के प्रभाव से पूर्ति होती है। अगर आप सब मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त चंद्रोदय समय के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास अगहन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, चंद्र देवता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी जो कि संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन करावे तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हो चुके थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट यानी कि शिकार करने में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत ही चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु के रूप में भगवान राम ने अवतार धारण किया। भगवती लक्ष्मी जो कि जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने वन में खरदूषण राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाला रावण नाम से विख्यात राक्षस, जिसने माता सीता का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आने का कारण क्या है। संपाति की बातें सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ दंडक वन में आए। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु
अपने प्राण गवा चुका है। श्री रामचंद्र के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई पड़ रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लंघन कर सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में सामर्थ्यवान नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे जब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से वे क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण के वचन को सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, तो उन्हें शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के दुख और संकटों को दूर करने वाला है। भगवान गणेश जी की प्रीति प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करना जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। इस व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से जब चंद्रोदय हो, उसके बाद भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके भगवान गणेश जी को दुर्वादल अर्पित करें, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें। विशेष करके लड्डू मोदक आदि का भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। जल से आचमनी करवा करके द्रव्य दक्षिणा देनी चाहिए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान गणेश जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करने चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद धूप दीप आदि से पूजन करके चंद्र देवता से भगवान गणेश से और चौथ माता से अपने व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस प्रकार जो भी व्रत को धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी उनके सभी प्रकार के दुख और संकटों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।